हेलो, आज हम सुनेंगे वैशाख अमावस्या की कथा। इस कथा के बिना अधूरी है। वैशाख अमावस्या की पूजा पितरों की आत्मा को मिलती है शांति। तो प्रिय भक्तों, कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और शुरू करते हैं वैशाख अमावस्या की कथा। वैशाख मास में आने वाली अमावस्या को वैशाख अमावस्या कहा जाता है। कहते हैं कि इस दिन पितृ धरती पर आते हैं और ऐसे में उनका तर्पण करना शुभ होता है। इस साल वैशाख अमावस्या 27 अप्रैल 2025 के दिन मनाई जाएगी। हिंदू धर्म में वैशाख अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है और इसे पितरों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इसी पितृ धरती लोक पर आकर अमृत पान करते हैं। ऐसे में यदि पितरों का विधि विधान से तर्पण किया जाए तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही वैशाख अमावस्या के दिन पूजा करने से कुंडली में मौजूद पितृदोष का प्रभाव भी कम होता है। इसलिए इस दिन पितरों का श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण अवश्य करना चाहिए। वैशाख अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में धर्मवर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण ने किसी महात्मा से सुना था कि घोर कलयुग आने पर विष्णु जी के स्मरण से अधिक पुण्य किसी अन्य कार्य से नहीं मिलेगा और श्री हरि के सुमिरन से मनुष्य को यज्ञ के बराबर का पुण्य प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने महात्मा की बात को आत्मसार कर लिया और सांसारिक जीवन त्याग कर भ्रमण पर निकल पड़े। एक बार भ्रमण करते समय धर्मवर्ण ब्राह्मण पितृलोक में पहुंच जहाँ उन्होंने देखा कि उनके पितृ यानी पूर्वज बहुत ही कष्ट व तकलीफ में हैं। जब उन्होंने पितरों से पूछा कि उन्हें यह तकलीफ क्यों हो रही है तो उन्होंने इसका दोषी धर्मवर्ण को बताया। पितरों ने कहा कि तुम्हारे संन्यास लेने के कारण हमें इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अब हमारा पिंडदान करने वाला कोई नहीं है। जब तक पिंडदान नहीं होगा हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पितरों धर्मवर्ण से कहा कि तुम गृहस्थ जीवन प्रारंभ करो और संतान उत्पन्न करो, जिससे हमारा पिंडदान हो और तृप्ति मिले। पितरों के कहे अनुसार धर्मवर्ण ने धरती पर आकर अपना गृहस्थ जीवन शुरू किया और वैशाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पितरों का तर्पण किया, जिससे पितरों की आत्मा को शांति मिली और उन्होंने प्रसन्न होकर धर्मवर्ण को आशीर्वाद दिया। वैशाख अमावस्या 2025। वैशाख अमावस्या पर पितृदोष से पाए मुक्ति। इस दिन करें ये सरल उपाय और रूठे पितरों को करें प्रसन्न। वैशाख अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए बेहद अहम दिन माना जाता है। इस दिन कुछ उपाय करके आप अपने पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय किए जाते हैं। पितृदोष के यणों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कुंडली के नवम ग्रह व उसके स्वामी ग्रह से पाप ग्रह का संबंध पितृदोष का कारण बनता है। यही लग्न में चतुर्थ, पंचम, सप्तम और नवम भाव या भाग्य चंद्र या सूर्य पाप ग्रह से पीड़ित हो तो पितृदोष लगता है। इसके साथ ही व्यवहारिक तौर पर देखें तो पितरों का श्राद्ध, कर्म, पिंडदान नहीं करने पर भी पितृदोष लगता है। घर में अगर किसी महिला के संग अत्याचार होता है तो भी पितृदोष लगता है। पितृदोष के कई कारण हो सकते हैं। पितृदोष में व्यक्ति का जीवन बिल्कुल रुक जाता है। अड़चन और परेशानी इंसान को घेर लेती है। पता नहीं चलता कि व्यक्ति के संग ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन यह पितृदोष के लक्षण हो सकते हैं। वैशाख अमावस्या पितृ को कैसे करे प्रसन्न। कारण चाहे जो भी हो, पितृदोष के लिए वैशाख अमावस्या की तिथि को बेहद खास बताया गया है। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख अमावस्या को पितृमोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितृदोष के उपाय को करने से पितृदोष से राहत और पितरों को प्रसन्न करके उसकी मुक्ति दिलाई जा सकती है। पितृदोष को दूर करने के लिए हम आपको कुछ ज्योतिष उपाय बता रहे हैं, जिन्हें अमावस्या के दिन करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। पितृदोष दूर करने के सरल उपाय। किसी नदी या तालाब के निकट स्थित शिव मंदिर में रुद्राभिषेक पूजन करें। अमावस्या पर अपंग, नेत्रहीन, अनाथ, कोढ़ी व अत्यंत वृद्ध व्यक्ति को खाने की सामग्री दान करें। अमावस्या की संध्या को पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।
अमावस के दिन ब्राह्मण को भोजन कराएं। किसी नदी या तालाब के किनारे पीपल का पेड़ लगाएं। अमावस को कच्चा दूध, पानी, काले तिल एक साथ मिलाकर बरगद के पेड़ में की जड़ में चढ़ाएं। इस दिन पीपल के पेड़ की जड़ में एक जनेऊ पीपल के पेड़ को अर्पित करें और एक जनेऊ विष्णु भगवान को अर्पित करें। फिर पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते वक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। 8 अमावस्या तिथि को अपने पितरों का तर्पण करें। पितरों का ध्यान करते हुए जल, काला तिल, चीनी, चावल चढ़ाते हुए ओम पितृभ्यम नमः मंत्र का जाप करें। तो प्रिय भक्तों कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।